बोलिए आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, हम सब के बीच विराजमान हम सब के पूज्यपाद प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये दिन गुरु जी बड़ा सौभाग्य का पल है। आपके सानिध्य और आशीर्वाद से वो बहुप्रतीक्षित कार्य जो कई दिनों से और मन में एक टीस भी थी, और वो टीस ये थी कि उत्तर मध्य विधानसभा में एक कीर्ति स्तंभ था, वो सिविक सेंटर में किसी कारण से वहां से हटा। लेकिन मन में ये पीड़ा थी, जब मैं चुनाव लड़ रहा था आदरणीय गुरुवर, तब ये इच्छा थी, तब आदरणीय कैलाश जी और बाकी सबका ये मानना था कि एक भव्य कीर्ति स्तंभ बने। और जब पूज्य आचार्य श्री सशरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सानिध्य हम सबको हमेशा मिलता रहा है, संस्कारधानी। और गुरुवर, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, तब आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए लगभग 5 जगह गया गुरु, लेकिन दर्शन नहीं हुए। फिर भागते हुए एक बार नेमावर गया। नेमावर में जब दर्शन हुए, तो जब दर्शन हुए तब गुरु जी ने लगभग 22 मिनट का समय मुझे दिया। तब मुझे समझ में आया कि भक्त कितना भी प्रयास कर ले, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती तब तक दर्शन नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने जो जो बातें कही उसे जीवन में उतारने का प्रयास भी करता हूं। गुरुवर, कल दिल्ली था, भागते हुए आया हूं जैसे ही सूचना लगी। और ये कीर्ति स्तंभ हम सब के लिए बड़े आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है। मुझे ध्यान है, जब हम चुनाव में थे तो गुरुवर, मैंने एक बात उस समय तो गलती में ही लिख दी थी अपने संकल्प पत्र में कि मध्य प्रदेश में जैन कल्याण आयोग का गठन कराऊंगा। जैसे ही लिखा तो कई जैन समाज के लोग बोले ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर मैं गया और आदिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर एक श्रीफल चढ़ाया और मैंने ये प्रार्थना की। गुरुदेव, 15 दिन थे, चुनाव लड़ने का समय नहीं मिल पा रहा था। ये प्रार्थना की कि सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। और गुरुवर, ये आपके श्री चरणों की कृपा है कि मुख्यमंत्री जी ने पहली घोषणा जो की, वो मध्य प्रदेश की धरती में जैन कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की। दूसरा सौभाग्य मुझे मिला, जब नए मंडल बनाए जा रहे थे पार्टी के, तो हमने 4 से जब 5 मंडल हो रहे थे, तब लोगों ने मुझसे कहा कि इस मंडल का नाम क्या रखना चाहिए। तब मैंने कहा कि ये जीवन भर अमर करने वाली बात है, इसलिए पार्टी के भी मंडल अध्यक्ष का नाम आचार्य श्री विद्यासागर मंडल के नाम पर रखा गया। मुझे ध्यान है कि आदरणीय महापौर जी और हम सब लोग लगे हुए थे, कैलाश जी, गुड्डा भैया, ये लगातार कहते थे। हम कई बार अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन आज आपके श्री चरणों पर विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए कहता हूं कि जब टीएनसीपी के अधिकारी ने मना कर दिया कि इसको नहीं करेंगे, तब आदरणीय महापौर जी से मेरी बात हुई और हम व्यक्तिगत रूप से भोपाल गए। और भोपाल में जाकर गुरुवर, प्रेम तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तकरार की भी जरूरत पड़ी तो वो भी करने की आवश्यकता, और वो भी कहा और ये निर्देशित कराया कि किसी भी प्रकार से कोई भी कागजों में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा भव्य आस्था और श्रद्धा का केंद्र, हमारा गुरुवर के नाम पर कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। ये गुरुवर, आपके चरणों के सौभाग्य, हम सबको कृपा है कि आपके चरणों की कृपा के कारण ही ये सब चीजें संभव हो पाई हैं। जीवन भर आप सबका सानिध्य हम सब लोगों को मिलता रहे, और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरा नगर निगम प्रशासन, उत्तर मध्य विधानसभा आपकी इस बात के लिए ऋणी है कि आपने बहुमूल्य क्षण देकर हम सबको कृतज्ञ और सानिध्य देने का काम किया है। ये अवसर आपने हमें प्रदान किया है। एक बार पुनः सभी गुरुवर के चरणों पर नमोस्तु करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।